नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 65% आरक्षण के कोटे को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये बड़ा फैसला राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी घूम घूम कर आरक्षण की बात करते थे, कास्ट सेंसस की बात करते थे, पर यह फैसला राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इस पूरे मामले में पिछले कई महीनों से पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 11 मार्च को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। तो कैसे ये खबर, ये हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाला है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है, राहुल गांधी के लिए फैसला कितना बड़ा झटका है? देखिए, मार्च में फैसले को सुरक्षित रखा गया, क्यों नहीं सुनाया गया पहले? और अगर पहले सुना दिया गया होता तो ये जो राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार हमारी आएगी और उसके बाद खटाखट जो हम रिजर्वेशन देंगे 65% कर देंगे, देश में एक्सरे की जरूरत है, ओबीसी और तमाम जातियां कितनी संख्या में कौन है और उसके हिसाब से नौकरी क्यों नहीं मिलती है, ये सारा एजेंडा मैं करूंगा, ये सवाल ही नहीं उठता। अगर बिहार में नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, इन लोगों ने बाकायदा कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे करवा दिया। आप ये देखिए, सेंसस कराने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। तो आपने क्या किया? अपनी राजनीति को साधने के लिए घूम के गए कि हम सेंसस नहीं करवा रहे, क्योंकि सेंसस करवाएगा कोई राज्य तो वो इलीगल हो जाएगा। सेंसस जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आपने इसका नाम दे दिया सर्वे, और सर्वे करने के बाद फिर आपने क्या कर दिया? आपने कह दिया कि देखिए हमारे पास तो लिस्ट आ गई और उसके मुताबिक हम सबको रिजर्वेशन देंगे, जिसकी जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हम देंगे। अब दिक्कत यह हुआ कि मामला चला गया हाई कोर्ट। रिजर्वेशन आपने कह दिया कि अब 65% कर देंगे। हाई कोर्ट ने कह दिया भाई ये इलीगल है। वो इलीगल इसलिए है क्योंकि शेड्यूल 9 में आपको इसके लिए बदलाव करना पड़ेगा, और जब तक संविधान में बदलाव नहीं होगा ये इलीगल होगा। ओबीसी रिजर्वेशन और एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन इट कैन नॉट एक्सीड 50%। ये देश का कानून है। आप अपने हिसाब से कर रहे थे, 65% वो हो जाएगा, 10% जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें अपर कास्ट को भी ये केंद्र सरकार ने 9th शेड्यूल में बदला कि जो गरीब अपर कास्ट के भी लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के 75% रिजर्वेशन। अब उसके बाद कोई मांग कर लेगा तो ऐसा कर लो कि भाई सारा सीट जो है रिजर्व कर दो। रिजर्वेशन के नाम पे आपको राजनीति करनी है, क्योंकि काम तो करना नहीं है इन लोगों को ये बरगला के कि तुम्हारे अकाउंट में लाख रुपए सालाना जाएगा, तो ये फ्री बिजली कर देंगे, तो पानी फ्री कर देंगे, बस में फ्री टिकट देंगे, रेल में फ्री कर देंगे, कल हवाई जहाज में फ्री करने वाले बंदे पैदा हो जाएंगे। फिर ये कहा जाएगा कि भाई खाना भी तुम्हारा घर में हम पहुंचाएंगे। सब कुछ फ्री, दुनिया में सब कुछ फ्री करा करके देश को बर्बाद करने की राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे थे, हाईकोर्ट ने इनके मंसूबे के ऊपर पूरी तरीके से न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि वो तमाम पार्टियां जो जाति के नाम पे राजनीति करती हैं, हालांकि कोई जाति से लेना देना उनको नहीं है। अब जैसे बिहार में बहुत ज्यादा ये आरजेडी वाले, नीतीश कुमार, ये लोग हल्ला कर रहे थे कि हम तो बहुत न्याय दिलवाएंगे, सामाजिक न्याय होगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दे, कोई तेजस्वी यादव लोग कहते हैं भाई यादवों की पार्टी है। भाई कितने यादवों को आपने मंत्री बनवा दिया? और ये कौन सा यादवों की आप राजनीति करते हो? 9वीं 10वीं फेल बेटा वो मंत्री बन जाता है, वो डिप्टी सीएम बन जाता है, कल पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री जो है बेटे को बनाओगे। कोई पढ़ा लिखा अक्लमंद जो यादवों में सबसे तेज तर्रार, सबसे एजुकेटेड, सबसे बढ़िया व्यक्ति कोई हो, उसको क्या आप मुख्यमंत्री बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो जाति की भी राजनीति आप नहीं करते। आप राहुल गांधी ये बहुत पन्ने का बन रहे हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे। भाई पार्टी के अंदर न्याय होता है क्या?
पार्टी के अंदर आप न्याय करते हो। तो सब ये पारिवारिक पार्टियां जो परिवार के नाम पे चलती है, भाई ये क्या अखिलेश यादव किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे? चुनाव जीतेंगे तो क्या जो सबसे पढ़ा लिखा सबसे तेज तर्रार यादव होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, या मुख्यमंत्री खुद बनेंगे? तो ये जो सिर्फ ये जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, न सिर्फ राहुल गांधी का तो खटाखट खटाखट निकल गया, लेकिन वो तमाम पार्टियों के चेहरे पे भी तमाचा है जो जाति के नाम पे देश को और हिंदू समाज को तोड़कर अपनी राजनीति चमकाते हैं, चुनाव जीतते हैं। उन सब की राजनीति के ऊपर, और ये बड़ा अफसोस रहेगा कि हाईकोर्ट को यह फैसला, जब आपने मार्च में सब कुछ कर लिया, आपने रिजर्व क्यों रखा और चुनाव के बाद आपने यह फैसला क्यों दिया? चुनाव से पहले यह फैसला आना था ताकि देश की जनता को भी यह समझ में आता तो क्या लगता है आपको क्यों देरी हुई? 11 मार्च को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, आज इस पे फैसला आया है। ये मुझे समझ में नहीं आता है। राम मंदिर का फैसला होना है तो कोई कपिल सिब्बल पहुंच जाता है, वो कहता है कि अभी मत कीजिए, इसका चुनाव में इस्तेमाल होगा। भाई आपने फैसला नहीं दिया तो वो चुनाव में इस्तेमाल होने का आपने कारण बताया, और कोई पार्टी वो ये कह रही कि भाई हम वहां पे राम मंदिर नहीं बनने देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। तो आपने तो दूसरी साइड को जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे उनको तो आपने मौका दे दिया ठीक इसी तरीके से कि भाई चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सकता है। भाई आपने इस सारी चीजों को रोक के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, आदमी जो हिंदुस्तान की जो अवाम है, जो जनता है, उसको एक फ्री एंड फेयर क्लियर कट किसी विषय के ऊपर अपना ओपिनियन बनाने से आपने रोका। आपको मार्च के अंदर ही यह फैसला सुना देना था ताकि देश की जनता को भी समझ में आता कि ये खटाखट करने वाले बिल्कुल, आपने समझाया कि किस तरह से ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो जाति के नाम पे राजनीति करती है, उन सभी को झटका लगा है। लेकिन ये फैसला बिहार सरकार के फैसले को लेकर सुनाया गया है। बिहार सरकार में नीतीश कुमार ने जब ये फैसला सुनाया था तब वो आरजेडी के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। उस टाइम उन्होंने बहुत बयानबाजी की, हाथ पैर मारे। अब तो उनसे अलग हो गए हैं। क्या वो मोदी के पास जाएंगे, कुछ अगला एक्शन लेंगे? बहुत सही सवाल आपने किया। ये बीजेपी भी इस पाप में पूरी तरह से शामिल है। अब बताते कैसे। जब ये फैसला हुआ कि कास्ट सर्वे कराएंगे, सेंसस नहीं, ये सर्वे कराएंगे, तो उस समय नीतीश बाबू बीजेपी के साथ थे, लेकिन इनको भी नया नया शौक चढ़ा है बीजेपी वालों को जाति राजनीति करना। तो कहीं पे भाई आपने देख लिया, यादव जी को उधर बना दिया मुख्यमंत्री, कितने यादवों का वोट मिला आपको यूपी बिहार में। आप जो खेल नहीं खेलना जानते, जिस खेल में आप पारंगत नहीं हैं, क्यों आप वो खेल खेलना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि भाई आप इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग, भाई ये लोग पीएचडी है, लालू यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये लोग जाति राजनीति, जाति समीकरण बैठाने में ये लोग पीएचडी है। आपका ये काम नहीं है। आप तो विकास का नाम लो, देशभक्ति का नाम लो, आप जो हिंदुत्व का नाम लो, तो बात समझ में आती है। आप उनके ग्राउंड पे जाओगे। इसलिए देखिए यूपी में यह हाल हुआ है। कोई यादव आपको जो है यादव जी के सीएम बनाने की वजह से आपको एक भी वोट नहीं मिला, और अलग से नाराजगी बीजेपी के अंदर हुई सो अलग। तो खैर ये तो अलग पॉइंट हुआ। अब आपने मिलके कास्ट सर्वे करवाया और रिजल्ट आया जब नीतीश बाबू पलट के चले गए थे उधर। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला आया है, जब आप फिर पलट के आ गए हैं इधर, तो अब नीतीश कुमार के ऊपर दबाव होगा, क्योंकि ये कानून, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये राहुल गांधी को भी मालूम है, नीतीश कुमार को भी मालूम है, ओवैसी को भी मालूम है, कांग्रेस को भी मालूम है, बीजेपी, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको नहीं मालूम है कि मुसलमानों को अगर आप रिजर्वेशन दोगे कोर्ट में खारिज हो जाएगा। आप अगर 50% से ज्यादा ओबीसी रिजर्वेशन की बात करोगे कोर्ट में खारिज हो जाएगा। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन, शेड्यूल 9 में जो है आपको बदलाव करना होगा, तब जाकर के आप ये करेंगे। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि भाई पार्लियामेंट से आप जो है पास कराइए। अब इसमें दूसरा रेमिफिकेशन क्या होगा? बीजेपी वाले कर भी दें, लेकिन फिर विपक्ष इसको जो है विरोध करेगा। अभी जो खटाखट कर रहे थे, ये इसको कहने ना 3 में रहे ना 13 में,
कारण ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी रिजर्वेशन 65% करने की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, इनकी सारी जो राजनीति है वो धाराशायी हो जाएगी। फिर तो मोदी साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर करेंगे कि खटाखट खटाखट वो कह रहे थे और काम हमने कर दिया। तो ये अभी कास्ट की राजनीति जो है वो आगे जाएगी। तो अब तो ये कह सकते हैं जो ये तमाम खबरें चल रही हैं कि ये फैसला नीतीश कुमार के लिए झटका है, लेकिन नीतीश तो पलट गए, ये झटका नहीं होगा। ये देखिए, ये झटका ये दोनों साइड से राहुल गांधी के लिए है। ये इट्स अ वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। और मैं बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करती है कि हम 9th शेड्यूल में बदलाव करेंगे, 65% जो है हम ओबीसी रिजर्वेशन देंगे, और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये लोग कर भी सकते हैं। और जब ये करना शुरू करेंगे, यही राहुल गांधी, यही तमाम ओबीसी लीडर्स वो इसका विरोध करेंगे इस बात को लेकर के कि ये तो मेरा एजेंडा था, ये हमने शुरू किया था, ये तो हमारा काम है, ये कौन होते हैं। तो ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन छीनेंगे, यही तो इनका प्लान था कि मोदी आपका रिजर्वेशन छीनने वाले हैं। यही तो जा करके इन्होंने कह करके वोट मांगा था। लेकिन अब इससे ठीक उल्टा होगा तो ये कहाँ रहेंगे। अगली बार 2029 में फिर क्या उठा पटक करेंगे। इस बार तो खटाखट फेल हो गया, फिर उठा पटक जो है इनका चालू होगा। तो ये जो फैसला आया है ये रियल सेंस में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के तमाम ये जो कास्टिस्ट पार्टियां हैं उनके खिलाफ आया है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार के दौरान घूम घूम के कहते थे कि देश का एक्सरे कराएंगे, हमारी सरकार आती है तो कास्ट सेंसस कराएंगे, कई तरह के बयानबाजी करते थे और इसी के आधार पर राजनीति भी करते थे। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए भी पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, क्या पटल टीवी।